हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज जो है हम कुछ प्लेन मिरर के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद जो है हम फिर अपने नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द इमेज वुड ए 10 फीट टॉल पर्सन नीड टू हैव टू सी हिज फुल हाइट। एक आदमी 10 फीट के व्यक्ति को अपनी पूरी ऊंचाई देखने के लिए कितने मीटर का प्रतिबिंब लगाना होगा। तो ये आपको क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कि एक व्यक्ति है कोई, उसकी हाइट कितनी है, 10 फीट की है, तो उसको अपनी पूरी की पूरी लेंथ देखने के लिए उसको जो मिरर लगाना चाहिए तो वो कितनी हाइट का मिरर उसको यूज करना चाहिए। तो चलिएगा, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को। काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ गए इसका तो बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे। आपका होगा सर बिल्कुल हाफ हाइट का मिरर होना चाहिए। अगर हाफ हाइट का मिरर होगा तो वो जो है अपनी पूरी की पूरी इमेज देख लेगा। तो चलिएगा समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मान के चलो ये आपका कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, लल्लू लाल, ठीक है। ये आपका कौन है भैया, ये है आपका लल्लू लाल, ठीक है। ये खड़ा हुआ है, इसको जो है अपनी पूरी की पूरी हाइट देखनी है, ठीक है। अब तो जो मिरर है, क्या है जी, जो आपका मिरर है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो कैसे बताओगे आप, देखो ध्यान से। ये मान के चलो ये आपका है मिरर, ठीक है, और इसको लल्लू लाल को अपनी क्या देखनी है, पूरी की पूरी हाइट देखनी है इसके अंदर, ठीक है। ये लो, ये लल्लू लाल हमारा हो गया, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, ठीक है। इसको जो है अपनी पूरी की पूरी हाइट देखनी है सामने मिरर में, तो जो है मिरर कितना होना चाहिए। देखो, अगर इसकी आंख से इसकी चेहरा दिखाई दे जाए, इसका जो हेड है, इसका जो सर है वो दिखाई दे जाए, और इसको जो है उसकी टांग भी दिखाई देनी चाहिए, तो इतने मिरर में क्या चल जाएगा, उसका काम चल जाएगा। मान के चलो ये 10 फीट का आदमी है भैया, कितने फीट का आदमी है, 10 फीट का आदमी है, तो इसको जो है पैर भी दिखने चाहिए इसके, और क्या दिखना चाहिए, ये इसको इसका सर भी दिखना चाहिए, यानी कि टोटल की टोटल लेंथ दिखनी चाहिए। ये 10 फीट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और ये आपका मिरर भी कितने फीट का है भैया, ये आपका पूरा का पूरा 10 फीट का मिरर है आपका, ठीक है। अच्छा, अभी आप ध्यान दो इतना, इसको इसकी आंख भी दिखनी चाहिए, इसका सर दिखना चाहिए और पैर दिखना चाहिए। तो मिरर है पूरा का पूरा 10 फीट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताओ कि जब इसने इसकी पैर को देखा तो क्या ये जो वाला एरिया है मिरर का, क्या इस एरिया की जरूरत है हमको, बताओ। अरे क्या इस एरिया की जरूरत है हमको, आप कहोगे सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 5 फीट की होगी आपकी डिस्टेंस। कितने फीट की होगी, ये आपकी 5 फीट की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की। यानी कि अगर कोई 10 फीट का व्यक्ति है तो उसको अपनी हाइट के आधे तक भी अगर मिरर मिल जाए ना, तो उसमें क्या होगा, वो अच्छे से उसको देख लेगा पूरी की पूरी इमेज अपनी, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये आया कहाँ से, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि ये आता कहाँ से है। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है भैया, ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ। तो इसका मैं आपको एक बार डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूं कि इसको कैसे करते हैं। बड़े ध्यान से देखना इसको। अगर आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल में आप देखोगे एक थेल्स थ्योरम आती है। कौन सी थ्योरम आती है जी, ये एक थेल्स थ्योरम आती है, ठीक है। अगर ये ए बी और सी है भैया, क्या है जी, ये ए बी और सी है, अगर ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट हो, ये डी हो और ये ई पॉइंट हो, यानी कि डी और ये आपके क्या हो भैया, मिड पॉइंट हो, क्या हो, मिड पॉइंट हो, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु हो, तो इनसे जो लाइन मिलाई जाएगी मध्य बिंदु को, ये वाली लाइन हाफ होती है BC की, यानी कि ये वाली लाइन मान के चलो 10 फीट है,
तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी भैया, 5 फीट की हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी थेल्स थ्योरम बोलती है इस कंसेप्ट को। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको यहाँ से देख लो कि जो थेल्स थ्योरम होती है ये 10 फीट है। अगर इसका कोई मध्य बिंदु ले लिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये आपकी हाफ हो जाएगी। तो यहीं से तो देखो हमने अपना वो मिरर बनाया था, यानी कि अगर ये 10 फीट की है तो ये क्या हो जाएगी, 5 फीट की है। अभी यहाँ से आप देखो, जब हमने अपना बनाया था फिगर, ये लल्लू लाल की फिगर बनाई थी है ना, यहाँ से बनाई थी हमने इस तरीके से। ये आपका एक ट्रायंगल है और ये आपका क्या है भैया, मिड पॉइंट है। तो अगर ये आपकी पूरी की पूरी 10 फीट की है तो ये कितने की हो जाएगी, ये आपकी 5 फीट की हो जाएगी। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटिव स्पीड का। मैं आपको बता दूं एक बार कि जब रिलेटिव स्पीड आखिर होती क्या है। रिलेटिव स्पीड को आप सापेक्ष चाल भी बोलते हो। क्या बोलते हो भैया, एक सापेक्ष चाल भी बोलते हो। रिलेटिव स्पीड मैं आपको बता दूं, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो तो आपकी ट्रेन क्या चल रही है, और जो आपका पेड़ है, अगर आसपास देखोगे आप खिड़की से तो पेड़ आपको क्या होंगे, पेड़ पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। ट्रेन आगे को जा रही है और आपके जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, उसी को बोलते हैं सापेक्ष चाल, या फिर आपकी क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अच्छा, जब आप ट्रेन में बैठे हुए हो, आपकी ट्रेन चल रही है और जो दूसरे वाली ट्रेन है वो रुकी हुई है, तो होगा क्या, आपकी ट्रेन जो चली हुई है और दूसरी रुकी हुई है, तो कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि वो चल रही है ट्रेन और आपके वाली ट्रेन रुकी हुई है। तो ऐसा किस लिए पॉसिबल होता है, ऐसा रिलेटिव स्पीड में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान से देखो आप, ये आपका लल्लू लाल है जी, ये आपका चला यहाँ से बाइक लेके और ये चला आपका कार लेके। ठीक है, ये आपका चला कार लेके, ये चला आपकी बाइक लेके। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है भैया, डिक्रीज होगी हमेशा रिलेटिव स्पीड। लेकिन अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए, एक इस डायरेक्शन में जाए और एक इस डायरेक्शन में जाए, तो हमेशा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड मान के चलो इसकी x किलोमीटर पर आवर है और इसकी y किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट भी क्या होगा, उसमें भी आप क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड ऐड कर दोगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, भाई अपोजिट डायरेक्शन दो तरीके से हो सकती है, या तो वे एक साथ आए या वे अपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो अब की बार वे आ रहे थे या फिर अब की बार वो जा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में क्या होगी, आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x + y किलोमीटर पर आवर ही होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा क्वेश्चन ये है आपसे, अगर ये कोई आपका मिरर है, क्या है भैया, ये आपका कोई मिरर है, मान के चलो ये आपकी जो गाड़ी है, ये आपकी जो हायाबुसा है, ये जो है आपकी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ये। ठीक है, तो आपको ये मिरर में भी कितने की चलती हुई दिखाई देगी। आप कहोगे सर मिरर के अंदर भी ये मेरे को कितनी दिखाई देगी, जितनी स्पीड इसकी उसमें थी, जितनी स्पीड इसकी इसमें थी रियल में, वैसे ही इस रियल में मिरर के अंदर भी इसकी स्पीड कितनी होगी, इतनी ही होगी, 8 किलोमीटर पर आवर। क्या उससे कम या ज़्यादा हो जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। अगर ये मिरर के सापेक्ष देखेगा तो मिरर के अंदर भी ये 8 किलोमीटर थी, ये 8 किलोमीटर है, तो ये भी आपकी 8 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये खुद के कांटेक्ट में देखेगा, खुद के सापेक्ष देखेगा, तो रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट जुड़ेगा यहाँ पे, इसकी 8 और इसकी 8, तो डायरेक्शन होगी आपकी अपोजिट, तो इसको ये कितनी डायरेक्शन में दिखाई देगा आता हुआ, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये इसको आता हुआ दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगर वो आपसे पूछ ले कि मान के चलो ये आपका कोई मिरर है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है आपकी गाड़ी की
ये जो आपकी गाड़ी है इसकी स्पीड कितनी है भैया, 10 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है जी, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्पीड बताओ मिरर के अंदर विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में कार की स्पीड बताओ भैया, मिरर के रेस्पेक्ट में। अगर मिरर के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो अगर इसकी 10 किलोमीटर पर आवर है तो मिरर के अंदर देखने पर भी वो 10 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट अगर वो पूछ ले विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, अगर पर्सन के रेस्पेक्ट में पूछ लेना तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी भैया, 20 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिएगा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। क्या जी, मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन क्षमता। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका, तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। प्लेन मिरर को हम समतल दर्पण भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो आपकी आवर्धन क्षमता होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं। m मतलब होता है आपका मैग्निफिकेशन। क्या होता है भैया, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो मैग्निफिकेशन होती है ना, मैग्निफिकेशन आपकी ये होती है कि कोई भी मिरर आपका कितनी ज़्यादा बड़ी इमेज करके आपको दिखा रहा है। मान के चलो कोई ये आपका क्या है, ये आपका कोई लल्लू लाल है। ठीक है, ये लल्लू लाल है हमारा। इसकी जो हाइट है आपकी कितनी है जी, इसको बोलेंगे HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अच्छा ये जो HI होगा इसको बोलते हैं हम हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलेंगे जी, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी 2 मीटर की है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी इमेज है, कितनी है इसकी, हाइट ऑफ इमेज है इसकी 4 मीटर। कितनी है भैया, 4 मीटर। तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट थी 2 मीटर की और उसने उसको कितना बड़ा करके दिखा दिया, उसको डबल करके दिखा दिया। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि इसकी मैग्निफिकेशन भैया कितनी है, इसकी मैग्निफिकेशन है 2। कितनी है इसकी, यानी कि इसने जो है 2 गुना 2 के मल्टीपल में क्या करके दिखा दिया, उसने इमेज को बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि भाई इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है भैया, इसकी मैग्निफिकेशन है 2। ठीक है, अच्छा अभी देखो और चीज़ देखते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका HI/HO। कितना होता है भैया, मैग्निफिकेशन बराबर होता है आपका HI/HO। HI क्या है, आपकी हाइट ऑफ इमेज, HO क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और M है आपकी मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इफ द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर्स एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर, देन व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दैट मिरर। अब इसने देखो क्या कहा है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई 15 मीटर हो एवं वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर हो तो उस दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको, देखो बड़े ध्यान से। इसने कहा है इफ एन हाइट ऑफ ए इमेज ऑफ, जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, यानी कि HO की वैल्यू कितनी है भैया, 15 मीटर। ठीक है, अच्छा उसने कहा है वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। ये जो HI है आपकी 15 मीटर और HO जो है आपकी, ये है आपकी 2 मीटर। ठीक है, ये उसने बोला है क्वेश्चन में। तो उसने पूछा है भैया मैग्निफिकेशन क्या होगी। मैग्निफिकेशन भैया HI/HO वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप कहोगे सर HI की वैल्यू 15 मीटर दे रखी है और HO की वैल्यू उसने 2 मीटर दे रखी है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से इसको काटोगे तो आपका 7.5 आ जाएगा। और मैग्निफिकेशन की यूनिट कुछ नहीं होती, ये आपका यूनिट लेस होता है, यानी कि वीमा विहीन होता है। ये इसकी कोई भी वीमा नहीं होती, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, अभी देखो ध्यान से। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज
an object if the magnifying power of that mirror is 6 and height of that object is 8 मीटर। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी अगर उस दर्पण की आवर्धन 6 हो और उस वस्तु की ऊंचाई हो 8 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। देखो ध्यान से, इसने कहा है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई पूछी है उसने, एच आई की वैल्यू पूछा है उसने, भैया कितनी होगी। अच्छा एच ओ कितना दिया है उसने, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने कितनी दी है भैया, उसने दी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8 मीटर। कितनी दी है भैया, 8 मीटर। और मैग्निफिकेशन उसने कितनी दे रखी है जी, मैग्निफिकेशन दी है उसने 6। तो भाई m बराबर जो होता है वो होता है एच आई अपॉन एच ओ। कितना होता है जी, एच आई अपॉन एच ओ। मैग्निफिकेशन आपकी 6 है, एच आई की वैल्यू आपको निकालनी है, एच ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, 8 गुना 6 कर देंगे तो एच आई बराबर कितना हो जाएगा 48 मीटर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी भैया, 48 मीटर हो जाएगी। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।